तो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हैं और जिस प्रकार से देखा जाए तो देश में नए संसद भवन का मामला गरमाया हुआ है। देश की राजनीति इधर से उधर करवट ले रही है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बयान देकर विपक्ष को चौंका दिया। साथ ही भाजपा का समर्थन की बात सामने आई है। कुछ लोग बसपा सुप्रीमो मायावती को भाजपा का समर्थक और भाजपा की बी टीम बता रहे हैं। तो इसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बारल एक्सप्रेस के संपादक दीपक बौद्ध जी। तो पहले तो सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन भाई, और आपने हमें अपने इस चैनल पर, मैं बहुजन साथी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और तुम्हारा भी बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और अपने चैनल पर मुझे जगह दी। इसके लिए मैं आपका आभार करता हूँ। साथ ही देश भर में जो संसद का मुद्दा छाया हुआ है, संसद का उद्घाटन कौन करे, संसद नया क्यों बना, संविधान बदलने की चाल है, ये सभी मुद्दा देश भर में छाए हुए हैं। आप भी इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहानी चल रही है पूरे देश में। अब मोदी जी की देश में सरकार है, तो भाई वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, इस पर विपक्ष को करना चाहिए पूरा काम। क्या विपक्ष अपना पूरा काम कर रहा है? क्योंकि विपक्ष इसलिए काम नहीं कर रहा है पूरा, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ईवीएम के मुद्दे पे बात कर लेते हैं। ईवीएम कौन लेकर आया? कांग्रेस लेकर आई। अब कांग्रेस उसको बजा नहीं सकती, क्योंकि भाई ईवीएम कांग्रेस लेकर आई है, कहीं ना कहीं उसके हाथ उसमें लगे हुए हैं। कांग्रेस लेकर आई, उसके ऊपर विपक्ष कोई बात नहीं कर रहा। वहीं अगर नई बात और भी की जाती है, कई मुद्दों के, संसद भवन की अपन बात कर ले तो देखो ये सब कांग्रेस ही सिखाती है। बीजेपी तो अभी नई आई है, बीजेपी नई आई है। बसपा ने तो अभी शासन किया ही नहीं है देश में। उन्होंने तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में किया है। उत्तर प्रदेश में वो उत्तर प्रदेश जो राज्य बहुत बड़ा है हालांकि, और बहन जी ने जो काम किया है, बहन मायावती ने, तो लोग मानते हैं उनको कि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। लोग उनकी आज भी तारीफ करते हैं। 4-4 बार सरकार चलाना आसान नहीं है। लोग तो एक बार के बाद दूसरी बार सरकार पलट देती है, तीसरी बार तो पलट ही देंगे, लेकिन 4 बार सरकार चलना एक बहुत बड़ी मिसाल मानी जाती है। और मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से कांग्रेस आज एक तरफ 19-20 दलों को इकट्ठा करके एक तरफा लगी हुई है देश में, तो मायावती जी क्यों नहीं जाती विपक्ष के साथ? हाँ, यही बात तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि आप उसकी एजेंडा तो सुनिए। एजेंडा ये सुनिए कि जिस प्रकार से कांग्रेस इकट्ठा कर रही है, सबको इकट्ठा कर रही, तो उस दिन भी इकट्ठे किए थे जब दलित एक राष्ट्रपति बनने वाला था। द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बनने वाली है, महामहिम राष्ट्रपति बनने वाली हैं, उस समय वही कांग्रेस ने एक तरफा होकर राष्ट्रपति का विरोध किया। अब वही कांग्रेस दोबारा से उसका सपोर्ट कर रही है, यानी कि उस पर उद्घाटन करवाया जाए। तो कांग्रेस यानी ये दो मुंह की है, इसकी कोई बात का कोई ठिकाना नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस ने भी देश में एक उप प्रधानमंत्री, आपने सुना को जगजीवन राव, हालांकि संविधान में उप प्रधानमंत्री नाम का कोई पद नहीं होता है, और उन्होंने कितने सालों तक उप प्रधानमंत्री के नाम पे जगजीवन राव जो दलित समाज से आते थे, उनका दोहन किया, उनको कितना उपयोग किया कांग्रेस को शासन करने के लिए। तो कांग्रेस की दोगली नीति यहाँ पर समझ में आती है कि कांग्रेस सिर्फ उपयोग करना जानती है दलितों को। अगर ऐसी ही कांग्रेस अच्छी थी तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री घोषित कर देती? आज तक उसने प्रधानमंत्री घोषित नहीं किया। अगर इसकी बात करें, उद्घाटन की बात यहाँ पर आती है, तो उद्घाटन की बात कांग्रेस से सीधी सीधी आती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने उद्घाटन किया है, सोनिया गांधी ने उद्घाटन किया है। सोनिया गांधी बरेली से सांसद है, राहुल गांधी बानाड़ से सांसद है। उद्घाटन करने कहाँ जा रहे हैं? विधानसभा भवन छत्तीसगढ़ का। किस आधार पर कर रहे हैं? आप उस असेंबली के कहीं भी कोई सदस्य नहीं है, आप उस क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं, छत्तीसगढ़ में आपका कोई निवास नहीं है, आपकी सरकार है केवल। आप किस आधार पर कर रहे हैं वहाँ पर? जब आप उस आधार पर कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई मोदी जी की सरकार है, तो वो तो करेंगे। आप एक तरफा ऐसे विरोध कर रहे हो, करिए, मना कौन कर रहा है? बहन जी कहाँ विरोध नहीं करती? बहन जी के पास जब मीरा कुमार पहली बार गई थी, बहन जी ने खुलकर समर्थन दिया। मेरा मीरा कुमार को समर्थन है, दलित होने के नाते है, कांग्रेस की भले ही है, लेकिन मेरा राष्ट्रपति के लिए समर्थन है। उन्होंने रामनाथ कोविंद को जिताया। अब बहन जी के पास इन्होंने एक तरफ जब दलित महिला बीजेपी ने खड़ी की है, और दूसरी तरफ तुम उसको लेकर आए जिसने दलितों का शोषण किया है, उस आदमी को लेकर तुम उसको राष्ट्रपति बनाना चाहते हो, जहाँ द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति बनना चाह रही है। तो बहन जी ने खुलकर समर्थन कर दिया, डंके की चोट पर किया है, उसमें बुराई की बात क्या है?
भाई बहन जी भी तो किसी दिन अगर वहाँ पर संसद में जाकर अगर उनको प्रधानमंत्री बनती हैं तो कहीं ना कहीं यही लोग रोकने का काम करेंगे, मुझे पता है। क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि देश के अंदर, कांग्रेस के मीठा जहर देने वाली पार्टी है और भाजपा एक डायरेक्ट जहर। हालांकि दोनों सांपनाथ नागनाथ जो मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो यहाँ तक कहते थे कि इसके 2 कौड़ी के मेंबर नहीं बनना है, क्योंकि आपका 2 वोट का अधिकार जो छुड़ाया वो कांग्रेस ने छुड़ाया है, सबको पता है। तो फिर कांग्रेस के पीछे लगना क्या क्या समझते हैं आप इसको? मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस धीरे धीरे मारती है लेकिन बीजेपी तुरंत मारती है। बीजेपी आपको मार रही है, बीजेपी के एजेंडे को आप समझ ही तो जाते हो तुरंत दिख जाता है कि बीजेपी मार रही है, लेकिन कांग्रेस को समझ नहीं पाते। नहीं समझ पाते। देखो आपने देखा, अभी मैं आपको एक ताजा मतलब 2018 का बताया था इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का जैसे ही 22 मार्च को छपा पेपर में, 23 मार्च को लोगों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी। 23 मार्च 24 में लोगों ने जैसा बना, लेकिन 2 अप्रैल एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया अप्रैल में। तो लोगों ने किया तो लोगों को समझ में आएगा कि ये बीजेपी सरकार क्या करने जा रही है, और वहाँ तुरंत समझ में आ गया। और जैसे ही देश में आंदोलन हुआ और बीजेपी सरकार को उसे वापस लेना पड़ा, क्योंकि दलितों की ताकत दिख गई कि 2 अप्रैल एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। एट्रोसिटी क्या है? एट्रोसिटी दलितों को अत्याचार निवारण जो बना है 1992 में, वो क्यों बना भाई? दलितों के अत्याचारों को रोकने के लिए। दलितों ने समझा कि हमारा राइट चाह रहा है और उन्होंने आंदोलन कर दिया और लड़ लिया, उसको बीजेपी सरकार ने वापस भी करना पड़ा। हालांकि इसमें क्षतिपूर्ति बहुत हुई दलितों की और आज भी केस चल रहे हैं लोगों की। तो बात यहाँ पर ये आती है कि दलितों के उन मुद्दों पर आज अगर लड़ने की बीजेपी से जरूरत पड़ रही है दलितों को, तो कांग्रेस की नाकामी की बदौलत। कांग्रेस चाहती तो इन सभी जो मूल अधिकार हैं या दलितों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं या संसाधन हैं, उन सभी को 9वीं अनुसूची में संवैधानिकी में रख देती, तो शायद बीजेपी की कोई ताकत नहीं थी किसी भी प्रकार से कि उनको चेंज करने की जरूरत पड़ती। कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी कमी रही है दलितों को लेकर, लेकिन कांग्रेस तो हमेशा कहती है कि हम दलितों के सबसे बड़े हितैषी हैं। दलितों के चलो बड़े हितैषी मान लेते हैं। अब अपन 2018 के जो 2 अप्रैल के केस वापसी हैं, बीजेपी की सरकार थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सभी देश में लगे, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा केस हैं। तो स्थिति ये बनी कि बीजेपी की जब सरकार गई 2018 में, कांग्रेस की सरकार बनी कमलनाथ की। कमलनाथ ने घोषणा करके है, उसके एजेंडे में था कमलनाथ जी के में कि हम उसको वापस लेंगे केसों को। लेकिन 2018 में सरकार बन गई, 15 महीने सरकार चलाई, 15 महीने में दे ट्रांसफर दे ट्रांसफर दे ट्रांसफर दे ट्रांसफर, इसकी पैट्री लगवानी है। मतलब अपने जो नेता थे जिनकी चौगड़ी थी जी। वैसे उस समय सरकार कह देते कौन की सरकार है? सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय सिंह नाथ सिंधिया, यानी 3 की सरकार, तिगड़ी की सरकार बनाते। तो तिगड़ी ने जाकर सिंधिया जी चले गए और उन्होंने सरकार को गिरा दिया और इन्होंने कांग्रेस ने दलितों के केस वापस नहीं लिए। चलो मान लेते हैं, अब जो 2023 में वादा करते हैं हम केस वापस लेंगे, तो भाई साहब यहाँ तो मध्य प्रदेश में आपकी सरकार चली गई, लेकिन राजस्थान में किसकी है, छत्तीसगढ़ में किसकी है? वहीं के केस वापस ले लो, क्यों नहीं ले रहे? अरे दोगली राजनीति, खुल दोगली राजनीति है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ किया। कांग्रेस ने बहुत सारी जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मरने के बाद भी उनको भारत रत्न नहीं दिया। 1992 में उनको भारत रत्न मिला, किस आधार पर मिला? मान्यवर साहब कांशीराम ने जब 3 बातें रख दी अपना समर्थन लेने के लिए उस सरकार को, और कह दी बीपी की सरकार को कह दिया कि नहीं, इस समय अगर हमारे बाबा साहब को भारत रत्न और जो यात्रा आने वाली उत्तर प्रदेश के अंदर उसको रोकना है, और एक और बाबा साहब, मतलब 3 मांगे रखी थी। मान्यवर साहब कांशीराम की मजबूरी में उनको माननी पड़ी, तब मिल पाया, नहीं तो बाबा साहब को। अगर इतनी ही कांग्रेस हितैषी है तो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न दे दे, क्यों नहीं देती भाई? कांग्रेस में तो बहुत सारे कुशवा जुड़े हैं, हमारी समाज पूरे देश का जुड़ा हुआ है और ऐसा नहीं है को सम्मान नहीं देते। लेकिन बात यह है कि देना चाहिए ना। उनकी दोगली राजनीति ये समझ में नहीं आती। अगर वो बहन जी को कोसते हैं तो किस आधार पर कोसते हैं? पहले अपने गिरेबान में झाँक के देखो। बहन जी ने तो समर्थन तुम्हारा भी किया था, और बहन जी समर्थन देश के हित में कर रही हैं, ये कोई बुराई की बात नहीं है। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि बहन जी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये समर्थन किया है, ये सही किया है उन्होंने। बहन जी ने देश हित में काम किया है, और सब में देखो बहन जी अगर विरोध भी करें तो क्या रुक जाएगा? आप बताओ, अगर ये लोग विरोध करेंगे तो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। अगर देश में मुद्दा है, आप एक दलों को इकट्ठा करना चाह रहे हो, सभी को एजेंडा बनाना चाह रहे हो, यानी आप एक विपक्ष खड़ा करना चाह रहे हो, विपक्ष को लड़ना चाहिए। विपक्ष गैस सिलेंडर के लिए क्यों नहीं लड़ता? ईवीएम के लिए क्यों नहीं लड़ता? विपक्ष देश में जो महंगाई है, अडानी अंबानी जो पैसे वाले होते जा रहे हैं, रेल बिच रही हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, तमाम फैक्ट्रियाँ बिक रही हैं, विपक्ष इस पर क्यों नहीं काम करता?
क्यों नहीं करता? क्योंकि कहीं ना कहीं अडानी अंबानी इनको भी पैसा देते हैं जब सरकारें आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार को पैसा नहीं दिया हो। अडानी अंबानी शुरुआत तो उद्योगपति तो इन्होंने ही बताए हैं भाई। बीजेपी जो भी 10 साल से ही तो है, ज़्यादा तो नहीं, 9 साल हुई उनकी सरकार को, 10-20 साल तो अभी आएगी। तो भाई इससे पहले कहाँ चल रहे थे भाई? कहीं ना कहीं तो इनको व्यापार डलवाने का काम तो कांग्रेस ने किया है ना। अब कांग्रेस का काम ये हो गया, उड़ता पक्षी जब पक्षी को उड़ाने का काम ये करते हैं धीरे धीरे। जैसे RSS इनके राज्य में बन गई, RSS चली, डोनेशन इनने किया, सब कुछ किया, शाखा उनकी लड़ ली थी। अब कहते हैं कि RSS बैन होना चाहिए। अरे भाई कैसे होना चाहिए? RSS संगठन है, एक देश में चल रहा है तो चल रहा है, तुम क्या कर लोगे? तुम्हारी सरकार थी तो तुमने क्यों नहीं किया? अब तुम कहते हो दूसरी जब जिसकी सरकार है तो इनका टाई अप है। 10 साल बीजेपी, 10 साल कांग्रेस, आगे भी कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, ये चल रहा है। छत्तीसगढ़ देख लो, उठा के राजस्थान देख लो, और मध्य प्रदेश भी देख लो। मध्य प्रदेश में तो गलती से बन गई है, गलती से बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके, यानी जो 15 कितने करोड़ पैसे, 35 करोड़ रुपया दे के वो तो खरीद के जबरदस्ती सरकार बना ली है। नहीं तो कांग्रेस की सरकार बनने पर चलने वाली थी, आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो 10 साल शिवराज की सरकार चली, 10 साल के बाद चेंज हो गया। तो यानी 10 साल का जो टाई अप है ना वो उनका पूरा हुआ था। लेकिन शिवराज यहाँ पर आगे निकल गए, सिंधिया के साथ धोखा किया गया सिंधिया जी के। क्यों? सिंधिया जी के ऊपर ही ग्वाली चंबल की जो राजनीति है वो सिंधिया के ऊपर चलती है। सिंधिया जी के ऊपर ही उनको वोट मिला था, और सिंधिया जी ने जो लोगों से वादे किए उनके ऊपर ये खरी नहीं उतरी, इसलिए सिंधिया इनको पार्टी छोड़नी पड़ी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है, कांग्रेस दोगली है और दोगली हमेशा रहेगी, वो दलितों का कभी भला नहीं कर सकती। कांग्रेस जिस प्रकार से जो काम कर रही है वो दोगलापन कर रही है, ये इनका कहना है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। ये बातचीत आपको कैसी लगी, और बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस प्रकार से समर्थन किया है उसके बारे में भी कमेंट करिए, और विपक्ष की राजनीति के बारे में इन्होंने खुलकर बात रखी।